और बात करते एक बड़ी खबर की। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का 1 साल पूरा हो गया। हिंदूवादी महिलाएं और केस से जुड़े सभी वकील विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल नंदी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करवाने की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग को मंजूर कर लिया। आज हिंदूवादी महिलाएं और वकील विष्णु जैन वाराणसी में एक और अर्जी देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें वो पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग करेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन वाराणसी जिला कोर्ट में ये याचिका दाखिल की। नंदी जी के बगल में हम लोग जितने पटिशनर थे और वो अधिवक्ता लोग, और बाबा से हम लोग यही कामना किए कि बाबा जल्दी से यहाँ से मुक्त होइए आप। और हम लोग GPR द्वारा यहाँ से सर्वे का मांग किए हैं, जो सर्वे में अधूरा रह गया है पिछले बार, इस बार वो पूरा हो जाए। नंदी भगवान के ठीक सामने, नंदी भगवान के बगल में हम लोग बैठ कर रुद्राभिषेक किए और बाबा से आशीर्वाद लिया कि बाबा जल्दी मुक्त हो जाइए और हम लोग सारे जितने सनातन हिंदुस्तान है सबको मतलब दर्शन दें। खुद विष्णु शंकर जैन जी आज वाराणसी पहुंचे हैं, तो हम विष्णु जी से जान लेते हैं। विष्णु जी, इस नई याचिका की जरूरत क्यों? देखिए, पूरे परिसर की ASI जांच होना बहुत ज़रूरी है। जो आज तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, वेस्टर्न वॉल है, वो चीख चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। साथ ही साथ जो 3 गुंबद हैं, उस गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, जिसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण होना बहुत ज़रूरी है। जो नीचे तहखाने मिले हैं वहाँ पे GPR सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने मांग डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने की है, जिसमें आज 2 बजे सुनवाई होगी। इस पूरी याचिका में कहा जा रहा है कि जो कि कथित जो शिवलिंग मिला था उसकी तो ASI सर्वे की आपकी अर्जी स्वीकार हो गई हाई कोर्ट में। तो क्या ये माना जाए कि एक जो चर्चा थी कि पत्थर की ASI वो नहीं हो सकती, उसकी प्राथमिक जांच नहीं हो सकती, तो क्या उसी के लिए अब हम लोग कोई भी जिसे कह सकते हैं कि कानून के लिहाज से कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो अब पूरे परिसर की हम लोग वो कर रहे हैं। और जो मंजिल है आपकी बेसिकली जो कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से कि पूरे जो मंदिर पर की जो वास्तविकता है उसकी जो आप लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, ये उसी की कड़ी का अगला पड़ाव? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब हमने शिवलिंग की भी ASI जांच की बात कही थी, तो हमारी बात शोर के अंदर कहीं ना कहीं दब के रह गई। हमने कभी भी नहीं कहा था कि शिवलिंग का पार्टिकल लिया जाए और शिवलिंग को कोई क्षति पहुंचाई जाए। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर 8वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। स्कूल में खेलते समय छात्र बेहोश हो गया। छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे थे शिक्षक। डॉक्टर्स ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय जलपुरा का मामला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना इकोटेक 3 इलाके का मामला है। रामपुर का रहने वाला है पीड़ित परिवार। बच्चे के शव को लेकर रामपुर रवाना हो गया परिवार। मृतक रोहित 3 भाई और एक बहन है। ये मामला जलपुरा के जूनियर हाई स्कूल का बताया जा रहा है। एक भाई 7वीं और एक बहन 6वीं में पढ़ाई करती है और बताया जा रहा है कि छात्र जब स्कूल में खेल रहा था, इसी दौरान अचानक से अचेत होकर गिर पड़ा, जिसके बाद शिक्षक उसे फौरन अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और शुरुआती तौर पर आशंका जताई गई है कि हार्ट अटैक के चलते बच्चे की मौत हुई है। सब जा रहे थे, उसका भाई भी उसके साथ था, मोहित नाम है, और एकदम से वो गिर गया खड़े खड़े। तो मुझे एकदम से बच्चों ने बोला कि मैं तुरंत भागती हुई आई और फिर उसको ये लगा कि लू लग गई है या कुछ है, तो पानी से थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा सा सर पे, फिर उसको ORS का भी दिया घोल, और उसके बाद उसकी जरा हालत, उसके फादर को इन्फॉर्म करा। और क्योंकि फादर चंडीगढ़ में थे उस समय, उसके किसी वजह से गए थे, और उसके भाई तुरंत आ गया और उसको लेके हम यथार्थ अस्पताल गए, क्योंकि हमें बेस्ट यही लग रहा था कि जल्दी से जल्दी उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा के जूनियर हाई स्कूल में 8वीं कक्षा का एक छात्र गिर गया। गिरने के बाद ऐसा लगा कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन जब अस्पताल ले गए स्कूल के प्रशासन, तो अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों ने और स्कूल प्रशासन का यही कहना है कि शुरुआती तौर में ऐसा लग रहा है कि उसकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है। आपको बता दें, जूनियर हाई स्कूल में था। मृतक रोहित 15 वर्ष का था।
और स्कूल से छुट्टी होने के दौरान वो अपने घर की तरफ जा रहा था और उसी दौरान उसके स्कूल गेट पर गिर गया, बेहोश हो गया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। परिवार को भी सूचित किया गया। इसके अलावा जो सीनियर अफसर हैं शिक्षा विभाग के, उनको भी सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम हो गया है और अब शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिवार रामपुर का रहने वाला है। आपको बता दें, जब रोहित मृतक बेहोश होकर वहां पर गिरा था, उस दौरान उसका छोटा भाई भी उसके साथ मौजूद था और स्कूल प्रशासन ने उसे शुरुआती तौर में ORS और पानी देने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो नजदीकी अस्पताल लेकर भागे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। लेकिन शुरुआती तौर में जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है। कैमरामैन योगी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक धूल भरी हवा चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से धूल भरी हवाएं चल रही हैं। राहत की बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक 18 मई को बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में इस धूल भरी आंधी से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक बताया जा रहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी हवा चलती रहेगी। हालांकि इन सब के बीच एक उम्मीद ये भी है कि 18 मई को बारिश हो सकती है। ऐसे में बारिश होने से लोगों को इस धूल भरी आंधी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। देखिए, पहली बात तो ये धूल भरी आंधी हम इसे नहीं बोलते हैं, ये डस्ट रेजिंग विंड है। हमारे पास हवाओं के हाथ धूल उड़ रही है और जिनकी हाइट आप कह सकते हैं कि 1 से 2 किलोमीटर की हाइट तक भी हो सकती है। तो ये जो है मुख्यतः देखेंगे कि इस समय हमारे पास चूंकि बीते 1 हफ्तों में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं हुई है, कहीं कहीं पर ट्रेसेस में रेनफॉल हुई है या बूंदाबांदी हुई है। और एटमॉस्फेयर में जो देखेंगे टेम्परेचर है वो 40 डिग्री या उससे ऊपर भी हमारे पास बना हुआ है। तो काफ़ी गर्मी है, साथ में आपके पास नमी नहीं है। नमी नहीं होने की वजह से जो आपके पास अर्थ सरफेस है तो वो ड्राई सा हो गया, लूज सॉइल है। तो जब इस समय स्ट्रांग विंड चलती है तो वो हवा में उड़ती है और ये सीजन उसके लिए प्रॉबल है कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे पास हो सकती है। तो इनके चलते हमारे पास स्ट्रांग विंड, लूज सॉइल होने की वजह से और बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से ये डस्ट आप देख रहे हैं जो कि दिल्ली NCR में है, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।